वेनेजुएला में दो खौफनाक ज़लज़लों ने क़यामत ढा दी। 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 164 हो गई, 971 अफराद ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 10,000 से ज़ायद हलाकतों का खदशा है। तबाहशुदा इमारतों से भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। खौफ ज़दा शहरी जान बचाने के लिए घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, घरों और इमारतों से निकलकर लोग सड़कों पर आ गए। ज़लज़ले का मरकज़ वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस से 284 किलोमीटर दूर एवाती का साहिली इलाका था। गहराई 50 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। खौफनाक ज़लज़लों से कई बरे-आज़म लरज़ उठे। वेनेजुएला के पड़ोसी मुल्क कोलंबिया के दारुल हुकूमत में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और एशिया के कई ममालिक में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीका समेत खत्ते के कई दीगर मुल्कों में भी ज़लज़ला। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। जापान के मशरकी साहिल के करीब भी 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। वेनेजुएला के वजीर दाखिला के शहरियों को घरों से बाहर निकलने की हिदायत। हंगामी इदारों को अलर्ट जारी। इमदादी टीमें मुतासिर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। वेनेजुएला में कौमी तातील मनाई जा रही थी। बड़ी तादाद में लोग घरों में मौजूद थे। जानी नुकसान बढ़ने का अंदेशा है। वेनेजुएला के मरकजी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को शदीद नुकसान। ज़लज़ले के दौरान भगदड़ मच गई। लोगों की इमारत से निकलने के लिए दौड़े। इमारत के कई हिस्से मलबे का ढेर बन गए। माइकेचिया के एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। वीडियोस में देखा जा सकता है कि मुसाफिर और अमला खौफ व हिरास के आलम में एयरपोर्ट की राहदारियों से बाहर निकल रहा है। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का वेनेजुएला में ज़लज़ले के जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत और वेनेजुएला के अवाम के साथ हैं। उम्मीद है वेनेजुएला के अवाम हिम्मत और अज़्म के साथ इस सानहे पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म का वेनेजुएला में ज़लज़लों से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला के अवाम के साथ है। अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेजुएला के लिए इमदादी सरगर्मियों का ऐलान। कहा, अमरीका वेनेजुएला के साथ खड़ा है। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लिंडाओ कहते हैं, मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़े हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए मुताल्लिक़ा हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। तबाहकुन ज़लज़लों के बाद अमरीका वेनेजुएला के अवाम के साथ इजहार यकजहती करता है। हम मकामी हुकाम से राबते में हैं और इमदादी मुआवनत को मुतहर्रिक किया जा रहा है। वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़लों पर आलमी बरादरी का इजहार अफसोस। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन का जानी माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, तुर्किया इन दर्दनाक और मुश्किल हालात में अपने वेनेजुएलियन दोस्तों के साथ खड़ा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगीज को ताज़ियती पैगाम। बड़ी तादाद में हलाकतों पर अमीर कतर की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। स्पेन की वज़ीर आज़म ने कहा, स्पेन इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़ा है। क्यूबा की वेनेजुएला को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा ब्रूनो रोड्रिगीज ने कहा, वेनेजुएला में मौजूद तिब्बी अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने वाक़या को अलमनाक करार दिया। अब नए हुर्मुज़ से गुजरने की कोई फीस नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दो टोक मौक़िफ़। मनामा में वीडियो से गुफ्तगू करते हुए कहा, ओमान भी अपने हुर्मुज़ से आज़ाद नक़्ल व हरकत का हामी है। खलीजी ममालिक आबी गुज़रगाहों पर किसी भी किस्म की फ़ीस आयद करने की हिमायत नहीं करते। समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रुकावट नक़्ल व हमल खलीजी ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। आलमी आबी गुज़रगाहों को तिजारती और बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी के लिए खुला रहना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त पर हमारी नज़र है। हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त नहीं होगी तो ये माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी होगी।
ईरान के इक़दामात से माहदे पर कायम रहने की नेक नीयती को देखेंगे। सदर ट्रंप भी अमली इक़दामात पर नज़र रखे हुए हैं। खित्ते में प्रॉक्सीज ग्रुप को हासिल ईरान की हिमायत अमन के लिए खतरा है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशतगर्दों की मुआवनत जारी रखेगा। लबनान में हमारी तरजीह वहाँ का पुरअमन मुस्तक़बिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले और इंसानी जानों के ज़याअ पर इज़हार अफ़सोस कहा। आलमी बरादरी वेनेज़ुएला में इंसानी बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में नेटो के किरदार से मायूस। नेटो चीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका। तुर्क सदर मुमकिन तौर पर ईरान की तरफ से शामिल होते। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान हर वो बात मान रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। हम वाज़ेह बरतरी के साथ जीत रहे हैं। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई। ईरान को मुंजमद असासों से फंड नहीं दिए। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने पर नेटो को जवाबदेह होना चाहिए। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का एक्स पर बयान कहा, नेटो ने खुद मुख्तार अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने अपने बयान में इतराफ़ किया। मार्क रूट की फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में नेटो सेक्रेटरी जनरल ने इतराफ़ किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में नेटो के हवाई अड्डे इस्तेमाल हुए। ना जुल्म किया जाएगा ना उसे कबूल किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को खराज अक़ीदत। कहा, जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को जुल्म, इक़्तिदार की लालच और ज़ाती मुफादात के सामने डट जाने का दर्स दिया। ईरानी सदर की यौम आशूर पर तबरेज़ में अज़ादारों के इज्तिमा में शिरकत, अज़ादारों के हमरा सोग और अक़ीदत का इजहार किया। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब के अबनाए हुर्मुज़ पर फिर वार्निंग। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी करार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार करते हुए कहा, हिदायत के खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राबते के बगैर नए रास्ते नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक हैं। महफूज गुजरगाह सिर्फ मखसूस रूट से ही मुमकिन है। ओमान ने अबनाए हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक राहदारी की कोई फ़ीस आयद नहीं होगी। जहाज़ ओमानी हुकाम से राबता करके गुजरेंगे। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा करके खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो इज़्ज़त पाकिस्तान को अब मिली है पूरी कौम इस पर शुक्रगुजार है। मार्का हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ हो गई। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। जो कोई पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखेगा इसकी आंखें निकाल देंगे। माजी के मनफी फैसलों की वजह से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचा। हमने पाकिस्तान को अब मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। पाकिस्तान अब दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन है। अमन मुआहिदा होने और अबनाए हुर्मुज़ खुलने के समरात। खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73.81 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल का कीमत गिरकर $70.15 फी बैरल पर आ गई। अमाराती मर्बन ऑयल $67.24 फी बैरल हो गया। आलमी मंडी में सोने की फी औंस कीमत नवंबर 2025 के बाद पहली बार $4000 से नीचे आ गई। वज़ीर आला आए सूबे के मुकदमे के लिए इकट्ठे हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशकश। कहा, वज़ीर आला की रवायती तकरीर थी। माजी में भी सूबाई वज़ीर आला ये बातें करते थे, हम वफाक से अपना मुकदमा दलाइल के साथ लड़ना है। सबसे ज्यादा गैस हम पैदा करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर हमारे सूबे से बाहर है। बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को पुरअमन नहीं देखना चाहते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, हर साल की तरह कोशिश है मुहर्रम उल हराम पर अमन तरीके से गुजारा हो।
नवाब शाह में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग लग गया। 1.25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल बेनकाब। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। कहा मुश्तबा रकम निजी बैंक कचहरी रोड और सांगड़ रोड ब्रांच से मुंतकिल हुई। 1 अरब से जायद की रकम फराज अली और अल शहबाज कमीशन एजेंट के अकाउंट्स में आई। दोनों अकाउंट्स के पस पर्दा एक ही मरकजी शख्स मुतहर्रिक था।